हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और मैं पढ़ाता हूं आपको केमिस्ट्री। हम स्टार्ट कर चुके हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पहला पार्ट पूरा कर चुके हैं और दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री माने विद्युत रसायन चल रहा है, जिसमें अपन ने विद्युत रसायन क्या है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, सेल क्या है, सेल के दो प्रकार विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषाएं। विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जांपल डेनियल सेल के बारे में विस्तार से पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता तो पीछे की वीडियोज आप देखकर फिर यहाँ तक आइए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। सेल को दर्शाते कैसे हैं, सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, सेल विभव क्या है और कैसे याद करते हैं, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक अपना रहेगा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी। आज का अपना टॉपिक रहेगा मानक सॉरी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन मानक क्यों नहीं रहा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे SHE लिखा जाता है, स्त्रीलिंग के साथ सी का प्रयोग करते हैं, वो वाला नहीं है। सी मनी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानी SHE को सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE लिखा हुआ मिल सकता है। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर इलेक्ट्रोड तो आपने दो प्रकार के बताए थे, कैथोड और एनोड। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, सुनो ध्यान से। देखो, आपने कॉपर इलेक्ट्रोड नाम सुना, कॉपर की इलेक्ट्रोड है। आपने जिंक इलेक्ट्रोड भी नाम सुना, एल्यूमिनियम, आयरन, सब इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। तो सर हाइड्रोजन कैसे इलेक्ट्रोड हो सकती है? हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन तो गैस है, इसकी छड़ कहाँ से लोगे? सबसे पहला सवाल तो ये कि सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सुनो, देखो अपन ऐसे लिख रहे हैं, हमने सेल विभव ऐसे ज्ञात किया, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस नोड। ये अपन सेल विभव ज्ञात कर। अब अगर अपने पास सेल विभव दिया हुआ है, मान लो अपन ने किसी उपकरण से ज्ञात कर लिया सेल विभव, वोल्ट मीटर से अपन ने सेल विभव ज्ञात कर लिया। अब वो सेल विभव ज्ञात होने के बावजूद देखो, जैसे सेल विभव दिया हुआ है 0.04 वोल्ट, 0.04 वोल्ट। अगर अब हमें ई कैथोड ज्ञात करना हो या ई एनोड ज्ञात करना हो तो नहीं ज्ञात कर सकते पर्सनल, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता होती है कितनी होती है। अगर अपन उपकरण लगा रहे हैं, उपकरण से तो आएगा सेल विभव, ये दोनों नहीं आएंगे। तो फिर वैज्ञानिकों के सामने समस्या ये आई कि यार जब दोनों ही इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव हमें नहीं पता होंगे, फिर किसी एक का तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इन तीन वैल्यूज में से दो दी हुई हो ना, जैसे ये तो ज्ञात कर लेंगे अपन उपकरण से, वोल्ट मीटर से, और अगर इन दोनों में से एक का पता हो तो एक ज्ञात कर सकते हैं, पक्षांतरण करके वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे। पर समस्या ये आ गई कि सर दोनों में से तो एक भी नहीं पता,
तो वैज्ञानिकों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, एक तरीका हो सकता है याद करने का। कैसे? कि इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दे जिसका इलेक्ट्रोड वो हमें पहले से ही पता हो। मतलब वो कौन सा हो सकता है? तो वो देखो, वो इलेक्ट्रोड विभव है SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया। मानक मानक हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया। और वैज्ञानिकों ने इसका ऑक्सीकरण विभव, इसका ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव दोनों का मान 0.0 वोल्ट माना, शून्य माना। एस एच ई का एस एच ई का जो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव, वो हमेशा क्या माना गया? शून्य। अब कोई समस्या नहीं है। अगर अपने को ई सेल पता है और एक इलेक्ट्रोड अपन ने SHE लगा दिया, कोई सा भी एक SHE लगा दिया, तो SHE की वैल्यू तो हमें पता है 0.0 वोल्ट। तो क्या याद कर सकते हैं? ई एनोड। ई एनोड को इधर रखेंगे, ई सेल को उधर ले जाएंगे, तो पक्षांतरण करके निकाल लेंगे। अब तुम लोगों के दिमाग में ये आ रही होगी कि सर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड बनाएंगे या एनोड बनाएंगे या दोनों बना लेंगे? दोनों बना लेंगे। ये इसकी स्पेशलिटी है, विशेषता है सर। SHE को कैथोड भी बनाया जा सकता है, SHE को एनोड भी बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है वो समझेंगे, उससे पहले SHE की बनावट समझते हैं। चलो लिखना साथ साथ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनावट बनाते कैसे समझो, चित्र बना के बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक पात्र लिया। अब इलेक्ट्रोड बना रहे थे अपन, क्या कर रहे थे? कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में, हाइड्रोजन की सॉरी जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, आयरन की छड़ को आयरन सल्फेट के विलयन में, मैग्नीशियम की छड़ को मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन में। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो कोई हाइड्रोजन का ही विलयन लेना पड़ेगा। तो कोई भी अम्ल ले लो, अम्ल मान लो अपने ले लिया HCl, H2SO4, HNO3, क्योंकि ये सब क्या देंगे? H+। कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में क्यों डाला? क्योंकि Cu2+ देता है वो विलयन। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में क्यों डाला? क्योंकि वो Zn2+ देता है। तो फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में विलीन क्या काम आएगा? जिसमें H+ बने। तो अम्लों में सब में बनते हैं। यहाँ अपनी बुक में अपन HCl ले लेते हैं, जिसकी मोलरता 1 मोलर ये सांद्रता के बारे में कहेंगे। 1 मोलर सांद्रता वाला HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, विद्युत अपघटय के रूप में ले लिया। अब ये कह रहा है एक प्लेटिनम की छड़ लेते हैं, प्लेटिनम प्लेटिनम धातु की छड़ लेते हैं। सवाल उठता है कि प्लेटिनम की क्यों? यह अक्रिय है, क्या क्रिया क्रिया नहीं कर, क्रिया कर लेगी तब तो ये इलेक्ट्रोड भी प्लेटिनम का हो जाएगा। हम तो बना रहे हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कोई क्रिया नहीं करता, बहुत कम, न के बराबर क्रिया करता है। तो प्लेटिनम की छड़ ले ली। प्लेटिनम की छड़ लेके यहाँ एक कांच की नली लगा दी, और कांच की नली में यहाँ शुद्ध हाइड्रोजन H2 गैस प्रवाहित कर दी। जैसे ही H2 गैस प्रवाहित करेंगे इधर से, H2 गैस, वो H2 गैस, इसको मैं तार से जोड़ दी। इलेक्ट्रोड आगे जुड़ता है ना, वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ के है ना इसे, तो ये हो गया।
ये प्लेटिनम की छड़ हो गई, ये हाइड्रोजन गैस है सर। और किसमें डूबी हुई है छड़? HCl में, अम्ल में। तो ये इसकी बनावट है। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे सर ऐसे, SHE में एक मोलरता सांद्रता का अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में प्लेटिनम की छड़ डुबोकर शुद्ध H2 गैस प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित। नोट वाली बात यह है कि सभी तापों पर SHE का सेल विभव, सॉरी, इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। ये खासियत है। एक और, SHE को कैथोड व एनोड दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किया जा सकता है। क्या चमत्कारी काम है। कैथोड भी बना दो, एनोड भी बना दो, दोनों की तरह काम करेगा। वैल्यू 0.0 वोल्ट। SHE को कैथोड की जगह काम में ले लो, एनोड की जगह काम में ले लो, ये दोनों काम करती है। क्यों करती है? देखो कैसे करती है, समझते हैं। अगर आपने SH को एनोड के रूप में काम में लिया, एनोड के रूप में, एनोड की जगह लगा दिया SHE को, जैसे समझते हैं एनोड बाईं तरफ होता है ना, तो चलो अपन एक काम करते हैं, ये SHE है तो बाईं तरफ लिख दिया। अब यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और यहाँ मान लो अपन ने कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट इसमें डाल दिया। ये कोई अपन ने डेनियल सेल बना दिया। अब हमें याद क्या करना है? ई सेल। ई सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल तो हम निकाल लेंगे। और यहाँ देखो SHE के रूप में किसको लिया है? एनोड के रूप में SHE को काम में लिया है। ये वैल्यू SHE की लिख देंगे। हमें याद करना है ई कैथोड। फॉर्मूला बन जाएगा ई कैथोड बराबर, इसको तो यही रहने दो, इसको इधर ले आओ, ई सेल माइनस का हो जाएगा प्लस ई एनोड। चलो सर, अब हम ये कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। कॉपर क्या है यहाँ पर? कैथोड। ई कैथोड ज्ञात करना है तो ई सेल तो आ जाएगा यहाँ से गैल्वेनोमीटर से, वोल्टमीटर से। और ई एनोड हमें पता है, एनोड किसको बनाया? SHE को। इसकी वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर से, ये निकाल। तो अपन ने SHE को क्या बना दिया? एनोड। और वैल्यू कितनी लिखी? इसी तरह से SHE को कैथोड भी बनाया जा सकता है। जैसे इधर तो मान लो अपन ने वो किया, जिंक की छड़ ली और ZnSO4 में डाल दिया, और उसके बाद में इधर अपन ने SHE ले लिया। ये SHE ले लिया आपकी बार, और ये एनोड है। SHE को अपन ने क्या बना दिया? कैथोड। अब वही फॉर्मूला, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब की बार में ई एनोड ज्ञात करना है तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस है प्लस हो जाएगा। ई एनोड बराबर
इसको इधर लाए, ये वहीं रहेगा तो ऐसे रह जाएगा ई कैथोड, वो उधर चला माइनस ई सेल। ई सेल तो गैल्वेनोमीटर से आ जाएगा, वोल्टमीटर से आ जाएगा। ई कैथोड, कैथोड एस एच है तो मान कितना आएगा 0.0 वोल्ट। और ये अपन ई एनोड ज्ञात कर ले। इसका मतलब एस एच को कैथोड भी बनाया जा सकता है, एनोड भी बनाया जा सकता है। अब सुनो, अगर एस एच ई एनोड के रूप में है तब तो अभिक्रिया क्या होगी वो समझते हैं। देखो एस एच ई हो या कोई भी इलेक्ट्रोड हो, अगर वो एनोड के रूप में है तो वहां होगी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो तब अभिक्रिया क्या होगी, देखो H2 गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, वो बदल जाएगी 2H+ में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। और इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। H2 गैस जो अपन प्रवाहित करते हैं, H2 गैस जो अपन प्रवाहित करते हैं, ये देखो एनोड के रूप में कराया ना, तब ये देख लेते हैं कि SHE को अगर अपन एनोड बनाते हैं, एनोड, तो ये जो H2 यहाँ होगा क्या, ऑक्सीकरण। ये तो पहले से तय है कि एनोड बाईं तरफ होगा और ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ये जो H2 गैस है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। देखो H2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2H+ बना लेगी। देखो ये ठीक कैसे होता है बेटा, H2 गैस का मतलब ये है। अब अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। देखो ये H के पास अपना इलेक्ट्रॉन, H के पास अपना। अब ये H भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो H+ बना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये H भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। H+ भी कितने हो गए, 2। H2 जब ब्रेक होती है तो 2H+ बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये देखो, तो ये समीकरण हो गई। ये ऑर्गेनिक में अपन और विस्तार से पढ़ ले, अभी थोड़ा समझो कि SH अगर एनोड के रूप में हुआ तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग, तो ये अर्धशैल अभिक्रिया होगी, H2 बदलेगा 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। इसी प्रकार यदि SHE को हम प्रयोग लेते हैं कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में, तब क्या होगा, देखो कैथोड पे होता है, कैथोड पे होता है अपचयन। अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जल्दबाजी में देखो क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऐसा नहीं आपने नहीं लिखा होगा आज जो देखो। देखो इसमें इसका विपरीत लिख देंगे, ये समीकरण का उल्टा लिख दो। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, H2 बना लेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये H+ कहाँ से आ गए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, देखो अब की बार अपन ने SH को क्या बनाया है, कैथोड। अगर SH को कैथोड बनाया तो बताओ यहाँ विलियन कौन है, HCl। ये किसमें टूटा हुआ रहता है, H+ और Cl, ये है ना H+। ये H+ याद आएंगे, इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन। तो ध्यान रखना SHE की एनोड पर समीकरण ये है, कैथोड पर समीकरण। प्लेटिनम में छड़ काम में आती है SHE की बनावट में, प्लेटिनम छड़ काम में आती है SHE की बनावट, ये बनाने में ये चीज। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE में 1 मोलर सांद्रता का अम्लीय विलयन होता है। HCl की जगह देखो अपन H2SO4 भी काम में ले सकते हैं, HNO3 भी काम में ले सकते हैं, कोई सा भी अम्ल काम में लेंगे कि जितने भी एसिड होंगे वो सब के सब क्या देंगे, H+। हमें यहाँ सिर्फ H+ ही चाहिए। तब अगर इसको कैथोड के रूप में काम में ले ले तो वो H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। हमें तो H चाहिए, ये कोई सा भी अम्ल काम में ले ले। एक खासियत यह है कि सभी तापों पर SHE का इलेक्ट्रॉन विभव शून्य होता है, SHE का इलेक्ट्रॉन विभव शून्य होता है।
कैथोड विभव, एनोड विभव, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, इनकी वैल्यू 0 ही होगी। ये थोड़ा याद रखना। ये अपन ने चित्र में ये देखा कि एनोड के कैथोड के रूप में भी SH आ सकता है और एनोड के रूप में। इसी खासियत की वजह से इसको विशेष बनाती है, यही गुण इसको विशेष बनाता है। SH के द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रोड, किसी भी छड़ का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करना हो, चाहे अपचयन विभव ज्ञात करना। जैसे हमें ये कहा जाए, सर जिंक का इलेक्ट्रोड विभव बताओ। कोई सेल है, मैं जिंक का इलेक्ट्रोड विभव बताओ। हमें पता है जिंक एक्टिव है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा है। अगर ज्यादा एक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगी, तो आसानी से त्याग देगी तो ऑक्सीकरण आसानी से होगा, और ऑक्सीकरण आसानी से होगा तो हम कह सकते हैं जिंक को बनाना है एनोड। तो हम क्या करेंगे, एक सेल बनाएंगे जहां जिंक की छड़ को बना देंगे एनोड, और डुबो किस में देंगे, जिंक सल्फेट में। अब अगर जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, दूसरी तरफ अब SH लगाना पड़ेगा। SH, ये प्लेटिनम छड़ है, इधर से H2, ये HCl का भी, ये लवण से। अब क्या होगा, जैसे ही आप जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना चाहते हो, यहाँ देखोगे तो ये सर फॉर्मूला वो लग जाएगा, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई। याद क्या करना है, कैथोड, सॉरी एनोड, जिंक के बारे में याद करना है ना, ये आते हैं सर, ई एनोड याद करना है, तो यही रहने दो, ई कैथोड माइनस ई। ई सेल की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, गैल्वेनोमीटर से। ई कैथोड का क्या रखेंगे, 0। कैथोड क्या है, SH, और SH की क्या होती है, 0 वोल्ट। आराम से ज्ञात कर लें। इस सेल के लिए अगर आपको सेल अभिक्रिया में पूछे तो देखो, एनोड पर तो क्या हो रहा है, जिंक है ना, तो लिख देंगे कि साहब जिंक है वो Zn2+ में बदल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, आदि अभिक्रिया हो गई। कैथोड के बारे में पूछे तो कैथोड पर तो SH ही है ना, और अपचयन होता है, तो हम कहेंगे साहब 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन फिर H2 बना देंगे। फिर आराम से सेल अभिक्रिया लिखनी है, दोनों को साथ लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दो, अभिकारक में ये दोनों लिख दो, ये दोनों लिख। प्रदर्शन करना है, ये बराबर लवण सेतु का चिन्ह लगाओ। बाई तरफ तो बोल दो कि साहब Zn बदल रहा है Zn2+ में, दाई तरफ कह दो कि साहब 2H+ बदल रहे हैं H। प्रदर्शन हो गया। ये वो अभिक्रिया है जिसमें अपन ने हाइड्रोजन को, SH को बनाया है क्या, कैथोड। अगर SH को एनोड बनाना पड़े तो बना दो सर, पड़े क्या। ये प्लेटिनम की छड़ HCl में डुबो दिया, फिर अपन कहते हैं कि साहब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी। यहाँ चलो मैं कॉपर की छड़ ले लेता हूँ। ये कॉपर की छड़ है, वो कॉपर सल्फेट के बीच को दिया, लवण। इसमें क्या करना है सर, इसमें ये करना है, अगर अपने को ये पूछे कि एनोड पे क्या हो रहा है सर, अच्छा एनोड है कौन, SH, लेफ्ट साइड में SH एनोड है अब की बार। अगर एनोड है तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है ना, तो हम कहेंगे H2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ बना रहा है। अगर इसी में अपन कैथोड पर अभिक्रिया लिखनी पड़े, कैथोड पर Cu है ना, ये विलियन वाला Cu2+, ये Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ग्रहण करेगा, कैथोड अभिक्रिया, एनोड अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया लिखनी है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, अभिकारक एक जगह लिख दो, उत्पाद एक जगह। सेल प्रदर्शन करना है तो कह दो साहब, एनोड में H2 बदल रहा है H+ में, ये लवण सेतु, और यहाँ Cu2+ बदल रहा है Cu। ये सेल प्रदर्शन हो गया।
सेल अभिक्रिया लिखनी है, चलो लिख के बता देता हूँ। अभिकारक ये रहा और कह देंगे साहब H2 प्लस Q2 प्लस, इसमें बदल रहा है, ये तो बदल रहा है 2H प्लस में, ये बदल रहा है Cu। ये Cu तो सॉलिड है, ये एक्वियस विलियन में गया, ये एक्वियस विलियन में होता है और ये गैस होती है। चलो से और हमें पता है ये जो SHE में एनोड है, देखो ऐसे लिख देंगे, सेल विभव ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है ना। देखो यहाँ SHE इसको बनाया तो ई कैथोड ज्ञात करना है। अच्छा, ई कैथोड ज्ञात करना है, ये देखो होता तो ये है सेल बराबर थोड माइनस नोड, ये याद करना है हमें। कोई क्या बनाया अपन ने, अच्छा ई कैथोड याद करना है, ई कैथोड याद करना है, तो या तो यूं करो इसको यहाँ ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी मैं कहता हूँ इसको यहीं छोड़ दो, छोड़ तो इधर ले आओ, सेल तो ऐसे ही रह जाएगा, तो हो जाएगा ई। अब इस फॉर्मूले में ई सेल तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर से आ जाएगा, एनोड एनोड अपन ने बना रखा था SHE को, इसकी वैल्यू होती है 0.0 वोल्ट। ये थोड़ा आराम से याद कर सकते, यह है चमत्कारी SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब अपन अगला टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी का रहेगा, जिसमें हमें ये पता चले कि कौन सी धातु ज्यादा एक्टिव है किससे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलो उसमें थोड़ा कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बेसिक बता। 10वीं में आपने पढ़ा तो है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। देखो धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में बता, क्रियाशीलता का क्रम है, कौन सी धातु ज्यादा एक्टिव है कौन सी कम एक्टिव है। इसका फायदा ये रहेगा कि अगर आपको ये श्रेणी आती है, ये सीरीज आती है, तो हम बेसिकली बता सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी धातु को कौन सा इलेक्ट्रोड बनाना है, कैथोड बनाना है या एनोड बनाना है, ये हमें पता चल जाएगा। जैसे सुनो, जैसे मैं लिख देता हूँ, ये है क्रियाशीलता। ऐसे तो बहुत सारी धातु हैं, आपकी बुक में तो बहुत सारी धातु की सीरीज दे रखी है, वो पूरी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मोस्टली इन धातुओं के बारे में अपने को सेल बनाने को कहा जाता है। इनमें से दो धातुएं आपको देगा और कहेगा इनसे सेल बनाओ, डेनियल सेल, तो कैथोड बनाओगे, किसको एनोड बनाओगे। तो ये देखो क्रियाशीलता का घटता क्रम है, ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। यानी सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, पोटेशियम सोडियम, ये सबसे कम क्रियाशील कौन है, देखो Au होता है सोना, सिल्वर चांदी, Hg पारा, ये मरकरी भी बोलते हैं, कॉपर से तांबा भी बोलते हैं, हाइड्रोजन अभी भी पढ़ा ना SHE वाला, हाइड्रोजन, टीबी लेड, सीसा, फेरस, लोहा, जिंक, जस्ता, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, आग लग जाती है ना, और पोटेशियम। ये मोस्टली धातुएं मेटल्स है जिनसे आपको लगभग पूछा जा सकता है कि किसको कैथोड बनाए किसको एनोड। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो अपने को कहे
कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड है जिंक और कॉपर का, दो छड़ है आपके पास, डेनियल सेल बनाना है। बताओ किसको कैथोड बनाए किसको एनोड बनाए। तो हम कहते हैं साहब एनोड एलोन बाईं तरफ होता है, उस पर ऑक्सीकरण होता है। यानी हमें ये चेक करना है कि कौन धातु ज़्यादा एक्टिव है। जो ज़्यादा एक्टिव होगी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी आसानी से। अच्छा, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी उसका ऑक्सीकरण विभव का मान ज़्यादा है और ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसका मतलब उसको एनोड बनाना है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, देखो ज़्यादा एक्टिव कौन है, जिंक, किससे, कॉपर से। अच्छा, जिंक ज़्यादा एक्टिव है तो फिर इसका ऑक्सीकरण होगा तो इसको बनाएंगे एनोड, और कॉपर को इसके साथ क्या बनाएंगे, कैथोड। और डेनियल सेल में अपन ने यही किया था, कॉपर का कैथोड बनाया था और जिंक को बाईं तरफ एनोड बनाया था। कारण ये है जिंक ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से। अगर इसी जिंक के साथ अपने को अगला कह देता एल्यूमिनियम के साथ बनाना है सर, ये कह देता कि आपको दो धातुएं दी हुई है एल्यूमिनियम और जिंक, अब कैथोड और एनोड बनाओ। अब हमें देखना पड़ता है कि ज़्यादा एक्टिव कौन है। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्टिव है। एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्टिव है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो ऑक्सीकरण होगा, तो एल्यूमिनियम का एनोड बनेगा सर, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। अब जिंक का कैथोड बनेगा, तो कौन सी धातु एनोड बनेगी या कैथोड बनेगी इसका निर्धारण होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से। तो ये धातुओं का इतना क्रम तो आपको आना ही चाहिए। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं एक सूत्र बता देता हूँ बनाया हुआ मेरी तरफ से, तो नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा रटा रटा हुआ है, ऐसे मान लो आसानी से याद हो जाए। देखो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ पहले, सोना को है, था, लोग, दा, आलू, मांग, गिलास, सुबह के। एक लाइन है, इसको नीचे से ऊपर पढ़ना है कि सोना चांदी पापा को है। सोना चांदी किसको है, पापा के। ये अपना क्या है, मेरा तो कुछ भी, मेरा सोना मेरी चांदी, है ना। देखो सोना चांदी पापा को है, सोना एयू, चांदी को जी के लो, पापा पारा को पर है, सीधा लोग जिंदा। कैसे लोग जिंदा है, आराम से भोले भाले। सीधा मानी शीशा, लोग मानी लोहा, एफी, जिंदा मानी जिंक। आलू मांग के ला सोए के, ये पूछ रहा है कि आलू मांग के केला सो रहा है। आलू मानी एल्यूमिनियम, मांग मानी एमजी, कैलाश मानी कैल्शियम, सो यानी सोडियम, Na, के मानी पोट। ये थोड़ा ऐसे याद रखें। तो टुकड़ों में याद कर लो, सोना चांदी पापा को है, सीधा लोग जिंदा, आलू मांग के लाश हो गए। दो तीन बार लिख के याद कर लोगे, फिर ये सोना चांदी भाषा नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्टली लिख और क्रम ये रहेगा इनका, क्या सेल था। ये ज्यादा एक्टिव है, ये कम एक्टिव है, क्रियाशीलता घट रही है। इससे हमें पता चल जाएगा किस धातु को कौन सा इलेक्ट्रोड बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए फिर ज़्यादा हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर हाँ, एक सूचना, अगर आपको लिखित नोट्स चाहिए
एमसीक्यू चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। पीसीएस एकेडमी नाम से मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सब। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।